बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज इंशाअल्लाह ताला हम लोग अपनी 9th क्लास की जो फ़िज़िक्स है उसके चैप्टर नंबर 3 के जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज हम उन्हें सॉल्व आउट करेंगे। तो आज के लेसन के अंदर स्टूडेंट्स हमारे पास जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होंगे वो होंगे न्यूमेरिकल नंबर 1 से लेकर न्यूमेरिकल नंबर 5 तक। बाकी इंशाअल्लाह ताला हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए अपनी स्टेटमेंट पे चलते हैं और आप भी तमाम स्टूडेंट्स अपने अपनी बुक्स ओपन कीजिएगा और बुक्स ओपन करने के बाद अपनी जो स्टेटमेंट है उसको ज़रा गौर से सुनिएगा, ठीक है, ताकि हम अपने गिवन डाटा को और वो चीज़ें जो हमने फाइंड आउट करनी है क्लासीफाई करवा के हम अपनी प्रॉपर जो है वो हेडिंग्स के साथ लिख लें। स्टूडेंट्स यहाँ मेरे पास बुक पे जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है ये है जी 3.1 एंड द स्टेटमेंट ऑफ दिस न्यूमेरिकल इज़ 20 Newton force moves a body with an acceleration of 2 meter per second square. What is its mass? स्टूडेंट्स यहाँ पर ये लिखा है कि अगर आपके पास 20 न्यूटन की फोर्स किसी बॉडी को मूव करवाती है और उस बॉडी के अंदर एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, तो उस ऑब्जेक्ट का मैस क्या होगा। तो सबसे पहले नंबर पे स्टूडेंट्स हम अपने गिवन डाटा को अरेंज कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट थिंग अवेलेबल थी स्टूडेंट दैट इज़ अबाउट द फोर्स। फोर्स इज सिंपली रिप्रेजेंटेड बाय द एफ एंड द वैल्यू ऑफ फोर्स इज स्टूडेंट 20 न्यूटन। द सेकेंड थिंग वी हैव इज द एक्सेलरेशन। It is represented by the letter A and the value of acceleration is 2 meter per second square. And the thing that we have to find is mass of an object. स्टूडेंट्स यहाँ पर सबसे पहला की पॉइंट जो आपने याद रखना है अपने न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेक दैट कि तमाम के तमाम जो गिवन वैल्यूज़ आपके पास मौजूद हैं वो स्टैंडर्ड यूनिट्स में अवेलेबल हैं या नहीं। अगर वो आपके पास स्टैंडर्ड यूनिट्स में अवेलेबल ना हो स्टूडेंट्स, तो फिर आपने क्या करना है, उनको स्टैंडर्ड यूनिट्स में सबसे पहले नंबर पे कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर हम पहले चेक भी कर लेते हैं। न्यूटन एग्जैक्टली दिस इज़ द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ फोर्स, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिस इज़ द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन। सो यहाँ पर हमारे पास कोई ख़ास चेंज लाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा स्टूडेंट, इसके बाद जो हमारे पास सेकेंड की पॉइंट है जो हमें याद रखना है वो ये कि अक्सर स्टूडेंट आंसर में यूनिट मेंशन नहीं करते। स्टूडेंट जब आपने आंसर में यूनिट मेंशन नहीं किया तो समझ लें कि आपका 8 मार्क्स डिडक्ट होने के चांसेस हैं। अच्छा, इसी तरह स्टूडेंट्स मोस्टली स्टूडेंट्स फिर अपने न्यूमेरिकल के लास्ट में यूनिट इस वजह से मेंशन नहीं करते क्योंकि स्टूडेंट्स वो उनको इस चीज़ का आइडिया नहीं होता कि हमने लास्ट में यूनिट कौन से क्वांटिटी का लिखना है। तो एक चीज़ यहाँ पर भी याद रख लीजिएगा कि लास्ट में जो क्वांटिटी आपको फाइंड करने का कहा जा रहा है, लेट्स सी डैट कि अगर फाइंड करने के लिए मैस कहा है तो मैस का हम आंसर निकालेंगे और आंसर के साथ मैस का यूनिट जो भी स्टैंडर्ड यूनिट होगा, जैसे फॉर एग्जांपल केजी, तो हम केजी साथ लिख देंगे सिंपली। हमें कन्फ्यूजन की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है और लिखना ज़रूर है स्टूडेंट यहाँ पर यूनिट आपने। अच्छा, अब चलते हैं जी हम अपने न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए और यहाँ पर अब हम देखते हैं कि ऐसे कौन कौन सा फार्मूले हमारे इस चैप्टर के अंदर अवेलेबल थे जो हमने रीड आउट किए कि जिनमें ये 3 लेटर्स कॉमन आते हों, एफ एम ए। तो स्टूडेंट्स दिस इज अबाउट द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। द फार्मूला फॉर दैट इज एफ इज इक्वल टू एम ए। सो सिंपली वी हैव टू फाइंड द मैस। नाउ सेपरेट द एम एफ ओवर ए। Now for the solution we just have to substitute the given values in this formula and after substituting the values the answer will become as 20 over 2 is equal to mass m, 2 ones are and 2 tens are 20, so this is 10 kg mass. So very simply students this is your answer और उम्मीद है कि आपको आपका ये न्यूमेरिकल जो है वो भी क्लियर हो चुका होगा। इसी के साथ ही हम स्टूडेंट्स चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ और नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास स्टूडेंट होगा 3.2। स्टूडेंट्स नेक्स्ट न्यूमेरिकल के अंदर जो हमारे पास स्टेटमेंट है वो है जी द वेट ऑफ अ बॉडी इज़ 147 न्यूटन। द वेट ऑफ अ बॉडी इज़ 147 न्यूटन। एक ऑब्जेक्ट जिसका वेट 147 न्यूटन है और न्यूटन स्टूडेंट आपको पता है कि हमारे पास किस चीज़ का यूनिट है,
स्टूडेंट्स ये है हमारे पास फोर्स का यूनिट। अच्छा देन लिखा है स्टूडेंट्स कि व्हाट इज इट्स मास। अब यहाँ पर गिवन चीज़ें जो हैं स्टूडेंट्स हमारे पास वो सिर्फ और सिर्फ दो हैं, और सॉरी एक है, लेकिन हमने सेकंड जो है वो फाइंड आउट करनी है। स्टूडेंट्स गिवन ऑब्जेक्ट्स के अंदर या गिवन डाटा के अंदर जो हमारे पास सबसे पहले नंबर पे चीज़ अवेलेबल है वो है जी वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच इज़ द 147 न्यूटन, एंड द थिंग वी हैव टू फाइंड इज द mass of an object which is represented by the m, and the formula that we could use over here is simply suppose that what is the formula you can use, mass and weight, m and w. So the formula comes into my mind is w is equal to mg. Here this is the weight, this is the mass. Simply the thing that left is only a gravitational force of earth. So students यहाँ पर आपको gravitational force of earth की वैल्यू पता है, और g की वैल्यू स्टूडेंट्स आपके पास होती है, आप इसको 10 भी लिख सकते हैं स्टूडेंट, इसी तरह से 9.8 भी 9.7 भी मेंशन कर सकते हैं। वो डिफरेंट एरियाज़ पर हम इसको डिफरेंट कंसिडर्स करते हैं, लेकिन नॉर्मली जो 9th क्लास में यूज़ की जाती है स्टूडेंट वो सिंपल 10 है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज इन द गिवन फार्मूला। वेट, अच्छा स्टूडेंट हमने फाइंड आउट करना है m, तो हम सबसे पहले m को भी सेपरेट कर लेते हैं। सो w ओवर g सिंपली। सो नाउ जब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यू को 147, ग्रेविटेशनल वैल्यू 10, और मैस का हमें वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट सिंपली 0 फॉर द 7 एंड 1 फॉर द डेसिमल, द आंसर विल बिकम 14.7 इज इक्वल टू मैस। सो नाउ यू हैव टू राइट द यूनिट, सो दिस इज kg एंड दिस इज आंसर। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है कि आपको आपकी न्यूमेरिकल जो हैं वो क्लियर होते जा रहे होंगे साथ साथ। अच्छा इसी के साथ स्टूडेंट्स हम चल रहे हैं अपने थर्ड न्यूमेरिकल की तरफ, और स्टूडेंट जो हमारे पास थर्ड न्यूमेरिकल होगा यहाँ पर 3.3। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर अब हम अपने थर्ड न्यूमेरिकल को देखें तो थर्ड न्यूमेरिकल का डाटा जो हमें अवेलेबल है वो ये कुछ यूँ है, हाउ मच फोर्स इज़ नीडेड टू प्रिवेंट अ बॉडी ऑफ मास 10 kg फ्रॉम फॉलिंग। कहता है कि हमें कितनी फोर्स चाहिए कि 10 किलोग्राम वज़न का या मैस का जो ऑब्जेक्ट है हम उसको नीचे गिरने से रोक सकें। यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट 10 kg का नीचे की तरफ गिर रहा है तो उसको रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए आपको कितनी फोर्स रिक्वायर्ड है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये हमारे पास गिवन डाटा था, अ बॉडी ऑफ मैस 10 kg। सो इट्स मीन्स दैट सबसे पहले नंबर पर तो हमारे पास मैस अवेलेबल है स्टूडेंट विच इज़ m एंड इट इज़ इक्वल टू 10 kg। सेकेंडली स्टूडेंट्स यहाँ पर अब हमें चाहिए थी फोर्स जो हमने फाइंड आउट करनी है, तो दैट इज़ F। स्टूडेंट्स यहाँ पर ये चीज़ याद रखिएगा कि जो हमारे पास फोर्स की वैल्यू है हम इसको ग्रेविटेशनल फोर्स भी कंसीडर कर सकते हैं, अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स इसका रिएक्शन भी कंसीडर कर सकते हैं। और इसी तरह से अगर हम इस पॉइंट को जहन में रखें तो स्टूडेंट्स ये पॉइंट याद रखिएगा कि हमारे पास F जो है वो W के इक्वल होता है, ये हमारे पास R के इज इक्वल भी हो सकता है, और ये हमारे पास mg के इक्वल हो सकता है। वो इस वजह से कि फोर्स जो है वो स्टूडेंट एज इट इज़ वेट के हिसाब से भी हमारे पास जो है वो शो की जाती है, और इसी तरह अगेंस्ट द ग्रेविटी जब हम लोग कोई फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो रिएक्शन फोर्स होती है, तो उसकी जगह पर भी हम फोर्स मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इस फोर्स को R भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास ना एक्शन फोर्स थी स्टूडेंट वो ऑब्जेक्ट की थी कि वो फॉल कर रहा है डाउनवर्ड, लेकिन अब हमें ऐसी फोर्स रिक्वायर्ड है जो हम एज अ रिएक्शन अप्लाई करें उस ऑब्जेक्ट को प्रिवेंट करने के लिए। तो इसलिए यहाँ पर हमने इसको ग्रेविटेशनल फोर्स का रिएक्शन कंसीडर किया कि ग्रेविटी डाउनवर्ड ऑब्जेक्ट को मूव करवा रही है और हमने अगेंस्ट द ग्रेविटी जो है वो एक रिएक्शन फोर्स अप्लाई करनी है, तो इसलिए हम यहाँ पर इसको ऐसे मेंशन कर लेते हैं। इसी तरह स्टूडेंट अगर फार्मूला हम इसके अगेंस्ट देखें कि हम कौन सा फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, तो हमने अपने फ्रिक्शन वाले टॉपिक के अंदर भी उसके फार्मूलाज के अंदर ये चीज़ डिस्कस की थी कि हमारे पास जो फार्मूला यहाँ पर यूज़ किया जा सकता है वो हो सकता है जी R इज़ इक्वल टू W इज़ इक्वल टू mg का, सिंपली जो यहाँ पर मैंने आपको शो करवा दिया। इसी तरह स्टूडेंट्स यहाँ पर R की जगह पर आप फोर्स भी मेंशन कर सकते हैं क्योंकि अब हमारे पास ये एक रिएक्शन फोर्स है। क्लियर? अच्छा, अब यहाँ पर भी G की वैल्यू चाहिए स्टूडेंट्स। G की वैल्यू होगी हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जैसे ही हम अपने सोल्यूशन के लिए वैल्यूज पुट करेंगे अपने गिवन फार्मूला के अंदर तो स्टूडेंट हमारा आंसर कुछ यूँ आएगा 10 एंड ग्रेविटेशनल फोर्स इज 10, सो द फोर्स इज 100 न्यूटन। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास आपका एक रिएक्शन फोर्स थी जिसको हमने यहाँ पर मेंशन कर लिया। इसके बाद है स्टूडेंट हमारे पास 3.4 और 3.4 की स्टेटमेंट स्टूडेंट्स कुछ यूँ लिखी है, फाइंड द एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन।
यानी 100 न्यूटन फोर्स अगर किसी ऑब्जेक्ट पर जिसका वज़न 50 किलोग्राम हो उस पर लगे तो उसमें कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। सो यहाँ पर स्टूडेंट हमारे पास जो गिवन डाटा अवेलेबल है अगर हम उसको मेंशन करें तो कुछ चीज़ें यूँ आएंगी। स्टूडेंट सबसे पहले नंबर पे तो हमारे पास फोर्स अवेलेबल है विच इज़ 100 न्यूटन। सेकंड हमारे पास स्टूडेंट मैस अवेलेबल है 50 kg एंड द थिंग वी हैव टू फाइंड इज एक्सीलरेशन। सो द फार्मूला कम्स इनटू आवर माइंड इज F इज इक्वल टू ma। और इसी तरह स्टूडेंट्स F इज इक्वल टू ma के अकॉर्डिंग अगर देखें तो अब हम लोगों ने फाइंड आउट करना है एक्सेलरेशन। सो वी कैन सेपरेट द a। सो F over m इज इक्वल टू a। सो बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू or putting the value in a given formula 100 over 50 is equal to a। 0 cancel, 5 ones are 2s are students। so simply जो हमारे पास वैल्यू बच गई वो थी 2 और एक्सेलरेशन। अब यहाँ पर स्टूडेंट हमने यूनिट मेंशन करना है तो यूनिट एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो दिस इज आंसर। स्टूडेंट्स यहाँ पर अब हम लोग चल रहे हैं अपने 3.5 न्यूमेरिकल पे जो आज का हमारा लास्ट न्यूमेरिकल होगा। स्टूडेंट्स फार्मूलाज वही हैं जो हम प्रीवियस अपने न्यूमेरिकल्स के अंदर सॉल्व आउट कर चुके हैं या यूज़ कर चुके हैं। स्टूडेंट इसी के साथ अगर हम अपनी स्टेटमेंट को रीड आउट करें इसमें एक थोड़ी सी ट्रिक होगी वो आपने खास तौर पर गौर से सुनना है ताकि आपको क्लियर हो जाए। स्टूडेंट्स 3.5 न्यूमेरिकल में ये स्टेटमेंट है अ बॉडी हैज़ अ वेट 20 न्यूटन। हम साथ साथ डिटेल भी लिख लेते हैं। अ वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ 20 न्यूटन। ओके, हाउ मच फोर्स इज़ रिक्वायर्ड टू मूव इट वर्टिकली अपवर्ड। हमें कितनी फोर्स रिक्वायर्ड होगी कि हम अपने इस ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ जो है वो मूव करवा सकें और उसके अंदर एक्सीलरेशन जो प्रोड्यूस होगा हमारी फोर्स से, जिसको हम अपनी रिएक्शन फोर्स भी कंसिडर कर सकते हैं, तो वो हमारे पास स्टूडेंट होगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। अच्छा, सेम है स्टूडेंट। अब गिवन डाटा के अगेंस्ट अगर हम देखें तो हमारे पास सबसे पहले नंबर पे वेट अवेलेबल है, वेट ऑफ द बॉडी विच इज़ द 20 न्यूटन एंड एक्सेलरेशन इज़ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ पर 2 पॉइंट्स आपने और याद रखने हैं स्टूडेंट। सबसे पहले पॉइंट ये कि ये वेट जो है वो हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करता है। अगर ये डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है तो इसका रिएक्शन, यानी ये एक्शन है तो इसका जो रिएक्शन होगा वो कितना होगा। ख़ास तौर पर अगर तो इसी स्पीड से, जिस स्पीड से ये डाउनवर्ड इसका वेट एक्ट कर रहा है, उसी स्पीड से अगर हम इसको ऊपर मूव करवाना चाहें तो सिंपल एक्शन का रिएक्शन जो है वो हमारे पास इक्वल इन मैग्नीट्यूड होता है। तो हम यहाँ पर यूँ भी लिख सकते हैं कि जी हमारे पास जो रिएक्शन होगा वो भी 20 न्यूटन होगा। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर 20 न्यूटन देखें ना तो 20 न्यूटन फोर्स की मदद से हम ऑब्जेक्ट को ऊपर तो मूव करवा सकते हैं, ये चीज़ों को बैलेंस तो कर सकते हैं, लेकिन क्या है कि उसमें एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये है कि अगर इतना एक्सेलरेशन हमें चाहिए तो कम से कम हमें ऑब्जेक्ट को इस वेट से कुछ ज़्यादा फोर्स लगानी है अपवर्ड डायरेक्शन में, ताकि हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है वो ऊपर चला जाए और उसकी स्पीड या एक्सेलरेशन ये हो। अच्छा, इसी तरह स्टूडेंट फिर सेकेंडली वेट के अंदर आपको पता है कि जब भी हम वेट का फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो हम एक चीज़ और मेंशन करते हैं विच इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहाँ पर हम ग्रेविटेशनल को भी लिख लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो यहाँ पर स्टूडेंट अब ये देखिएगा कि हमने फाइंड आउट क्या करना है। अकॉर्डिंग टू द गिवन डाटा हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड, वी जस्ट हैव टू फाइंड आउट द फोर्स। सो स्टूडेंट यहाँ पर जो चीज़ फाइंड करनी है विच इज़ F। फॉर्मूला स्टूडेंट हम कौन सा यूज़ कर सकते हैं। स्टूडेंट सिंपल फार्मूलाज हम पहले से भी यूज़ करते आ रहे हैं, सिर्फ आपके पास जो इसमें फार्मूला हमने यूज़ करना है वो होगा हमारे पास W इज़ इक्वल टू mg का। अब यहाँ पर हमारे पास W इज़ इक्वल टू mg के फॉर्मूले में हमें सबसे पहले नंबर पे फाइंड आउट करना होगा मैस यहाँ से, ताकि हम अपनी फोर्स फाइंड आउट कर सकें। फिर सेकंड जो हमारे पास स्टूडेंट वो होगा, एक तो मैस हमारे पास आ जाएगा और सेकेंडली हम उस मैस को सब्स्टिट्यूट करके अपनी फोर्स जो है वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसी तरह फिर सेकंड जो हमारे पास फॉर्मूला यूज़ होगा स्टूडेंट वो होगा F इज़ इक्वल टू ma का, जिसमें हम मैस सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट हमें मैस को फाइंड आउट करना है। तो सोल्यूशन के लिए स्टूडेंट्स यहाँ पर हम फाइंड आउट करते हैं सबसे पहले मैस W ओवर G इज़ इक्वल टू m। और स्टूडेंट जैसे ही मैं इसमें फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करता हूँ तो मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ। वेट है हमारे पास 20 न्यूटन, ग्रेविटेशनल फोर्स 10 है, 10 1s are 2 है, मैस इज़ विल बिकम 2 kg। एक चीज़ आ गई। सेकंड, अब हम इसको सेकंड फार्मूला में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। स्टूडेंट जैसे ही हम इसको सेकंड फार्मूला में सब्स्टिट्यूट करते हैं विच इज़ F इज़ इक्वल टू ma, तो फोर्स फाइंड आउट करनी है। मैस हो गया 2 kg का और एक्सेलरेशन स्टूडेंट हमारे पास क्या था 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास फोर्स आती है 4 न्यूटन की। लेकिन स्टूडेंट अब यहाँ पर आप ये याद रख लीजिएगा कि अब हमें
अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट हमें ये था कि ये वाली तो रिएक्शन फोर्स उतनी थी कि जिससे हम अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स के इफेक्ट को ख़त्म कर सकें। फिर उससे ज़्यादा जो थोड़ी सी ज़्यादा फोर्स रिक्वायर्ड थी, यानी ऐसी फोर्स जिसकी मदद से हम 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर सकें, तो वो हमारे पास है 4 न्यूटन। तो स्टूडेंट अब ये देख लें कि अगर ये ऑब्जेक्ट एक सरफेस पर मौजूद है और इस पर वेट 20 न्यूटन का है, तो आप इसको अगर उठाना चाहते हो सिर्फ, तो उठाने के लिए कम से कम आपको 20 न्यूटन फोर्स चाहिए जो ग्रेविटी लगा रही है, ताकि आप उसके इफेक्ट को ख़त्म करके इसको पिक कर सको। अब इसको ऊपर फेंकने के लिए जो फोर्स चाहिए है वो एज रिएक्शन फोर्स होगी, क्योंकि ग्रेविटी तो कॉन्टिन्यूसली इस पर लग रही है। तो टोटल अब आपके पास जो फोर्स होगी स्टूडेंट वो कौन सी होंगी? 2 होंगी। एक वो फोर्स जिससे आपने इसको पिक किया अगेंस्ट द ग्रेविटी, और सेकंड वो फोर्स जिससे आपने इसके अंदर एक एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अब हमारे पास टोटल जो नेट फोर्स होगी वो कुछ यूँ निकलती है स्टूडेंट, कि हमारे पास एक रिएक्शन फोर्स प्लस जो फोर्स हम लोगों ने फाइंड आउट की है, ये हमारे पास नेट फोर्स होगी। तो स्टूडेंट्स जब R और F को हम आपस में कंक्लूड करेंगे, R स्टूडेंट्स हमारे पास था 20 न्यूटन का, F हमारे पास हमने फाइंड आउट किया वो 4 न्यूटन है, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास हो जाता है 24 न्यूटन की फोर्स। यानी अगर किसी ऑब्जेक्ट को मैं एक जगह से उठाकर ऊपर फेंकना चाहता हूँ और उसमें एक्सेलरेशन भी अपनी मर्जी का 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का प्रोड्यूस करना चाहता हूँ, तो उसके लिए स्टूडेंट्स मुझे कम से कम 24 न्यूटन की फोर्स रिक्वायर्ड होगी। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको आपके ये न्यूमेरिकल्स जो आज के हमने सॉल्व आउट किए हैं ये सारे के सारे क्लियर हो चुके होंगे। आज के ये हमने 5 न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम अपने बाकी जो न्यूमेरिकल्स होंगे वो कल अपने नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।